उमा का दर्शन किया। भगवान शिव जब उसको देखने की सामर्थ्य दिए, उसके नेत्रों में देखने की शक्ति दिए, तो सबसे पहले दर्शन पाया तो किसका पाया? भगवती उमा का। उमा सर्वांग सुंदरी थी और सोचने लगा ये इतनी महासुंदरी है कौन? इसका जन्म और इसका तप मुझसे भी श्रेष्ठ है। जो शिव जी के पास में है, इसका सौभाग्य जैसा है। बार बार ऐसे कह करके और बार बार उमा की तरफ क्रूर दृष्टि से देखता रहा और वाम नेत्र से देख रहा था, इसलिए उसका बायां नेत्र फूट गया। तब उमा ने कहा कि हे स्वामी, इसका बायां नेत्र तो फूट गया, लेकिन अब मुझे ये दक्षिण नेत्र से निहार रहा है। हाँ, शिव जी कहने लगे ये दक्षिण नेत्र से तुम्हें किसी गलत भाव से नहीं निहार रहा, ये तुम्हारा पुत्र है। भगवान ने कहा ये तुम्हारा पुत्र है, ये क्रूर दृष्टि से नहीं, तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं निहार रहा, ये आपकी महानता का विचार कर रहा है। इस प्रकार से शंकर जी कहने लगे कि हे ये गिरत पुत्र, हम तुमसे प्रसन्न हैं और तुमको वरदान देता हूं कि तुम निधियों के अधिपति बन जाओ। निधियों के अधिपति, निधिपति बन जाओ। यक्ष और किन्नरों के अधिपति, धनाधिपति हो जाओ। भगवान का वरदान। तब उमा ने कहा कि तू वाम नेत्र से ही हीन शिव का भक्त होगा। भले ही वाम नेत्र तुम्हारा चला गया है, लेकिन अब भी तो शिव का भक्त ही रहेगा। और तूने जो मुझे देख करके ईर्ष्या की थी, इससे तेरा एक नाम कुबेर भी होगा। ये कुबेर की जन्म की कथा रही। और इधर कुबेर को वरदान देकर के भगवान शिव सोचने लगे कि विधाता के अंग से प्रकट मेरा स्वरूप पूर्ण प्रलय करता है। उस स्वरूप में मैं गुह्य स्थान में जाऊंगा, जहां कोई मुझे देख न पाए। गुह्य माने गोपनीय स्थान। भगवान शिव कैलाश जाने के लिए विचार बनाते हैं। इस प्रकार विष्णु आदि सब साथ में परमेश्वर महेश्वर के साथ में कैलाश गए। कुबेर भी शिव जी को कि परिवार के साथ में आया जान करके और अपने परिवार सहित परमेश्वर की भक्ति पूजा करने के लिए कैलाश को गया। इस प्रकार रुद्र के रूप में परमेश्वर शंकर योगियों और गणों के साथ में अपनी अनेक लीलाएं किया। वहां पर शिव जी की जो चतुरंगिणी सेना है वो तैयार भई। शिव जी की सेना में कौन है? भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, महामारी, डाकिनी, शाकिनी, और पुष्प की वर्षा हो रही है। सब नृत्य कर रहे हैं, शिव जी की समाज लगी हुई है। तदनंतर दक्ष शिव जी ने दक्ष पुत्री सती का पाणी ग्रहण भी किया। लोकाचार में परायण होकर के और वहां निवास करते हुए अनेक लीलाएं किया। सभी गणपवाद की उपस्थिति में आनंद विहार किया। सभी गण भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगे, क्योंकि कैलाश पर या पूरे विश्व में, पूरे त्रैलोक्य में भगवान शिव से बड़ा कोई देवता है नहीं। भगवान शिव को अपना बनाया और शिव को अपना बनाएंगे हम तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। शिव अर्थात कल्याण ही है। इसलिए भगवान शिव को सब कोई शिव की आराधना करते हैं और हमें भी भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शिव पुराणांतर्गत शिव कथा का श्रवण का विशेष
प्रभाव यही है कि हमारी भक्ति भगवान शिव में लग जाए। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो चुप चुप याद करते थे। एक भक्त शिव का चला शिव को मनाने के लिए। एक बड़ा परम भक्त था, वो शिव जी को एक लोटा जल लेकर के और भगवान शिव के मंदिर में चढ़ाने गया। और जिस समय वो पहुंचा मंदिर में के अंदर गर्भगृह में, वहां देखा कि कोई पुजारी भी नहीं है। जल को चढ़ाया, चढ़ाने के बाद हम भी जल चढ़ाने जाते हैं तो घंटा घंटा बजाते हैं कि नहीं बजाते? घंटा बजाने के लिए ऊपर हाथ उठाया, दृष्टि ऊपर गई तो घंटा वो सोने का था। स्वर्ण घंटा को देख करके उसके मन में पाप आ गया कि यहां इस समय कोई है भी नहीं, ये घंटा अगर मैं चुरा करके ले चलता हूं तो मेरा पूरा जीवन संवर जाएगा। सोच रहा है कि घंटा मेरी पहुंच से ऊपर है, कैसे पाऊं इस घंटे को। अभी जरूर देखा कोई चढ़ने के लिए कोई सामग्री भी नहीं थी। उसने क्या किया, कोई देख तो रहा नहीं है, वो एक पैर उठाया, शिवलिंग पर रखा और घंटा तक पहुंच गया। घंटा जैसे खोलने चला वैसे भगवान शिव प्रकट हो गए। भक्तराज, तुम्हारे स्क्रिप्ट को देख करके मैं तीव्र प्रसन्न हूं। क्यों? अब वो तो कांपने लगा बेचारा। एक तो चोरी करने जा रहा था, और मैं तो सोचा कोई नहीं देख रहा है, भगवान शिव देख रहे हैं मुझे। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे ज्ञान नहीं था। अच्छा क्या कर रहे थे? कहा इसी घंटे को चुराने का मेरे मन में गलत विचार आ गया था। कहा देख, मैं तुझ पर इसलिए प्रसन्न हूं कि लोग मुझ पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्ती चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, लेकिन तेरे जैसा भक्त मैंने देखा नहीं। तू तो स्वयं अपने आपे को चढ़ा दिया मेरे ऊपर। इसलिए भगवान प्रसन्न, आशुतोष तुम अवधर दानी और धर्म दीन जल जानी। कि भगवान भोलेनाथ कैसे कब प्रसन्न हो जाएंगे? अपने मन में दूसरे विचार से घंटा खोलने के विचार से चढ़ा, लेकिन भगवान शिव की प्रसन्नता हुई और उसको मन चाहा वरदान दिया। ये भगवान भोलेनाथ की माया है। भगवान भोलेनाथ की माया कैसी है? ये मायापति हैं। ऐसे ऐसे वरदान देकर के ये फंस जाते हैं कि बाद में ये अपनी भी रक्षा नहीं कर पाते। विष्णु आदि देवताओं को भगवान की रक्षा के लिए धूप बनाना पड़ता है। इस प्रकार से आगे सती भगवान की अर्धांगिनी है। और सभी भक्तों ने कहा, भोलेनाथ आप सती का वृतांत सुनाने की कृपा करो। इधर सूर्य जी कथा सुना रहे हैं, सौनक आदि ऋषि सब कथा सुन रहे हैं। वही वृतांत आज कैलाश पर्वत पर चल रहा। ब्रह्मा जी कहते हैं मानो कि हे नारद, मैंने एक बार अपनी पुत्री संध्या को देख करके मैं मोहित हो गया, काम वाण से पीड़ित हो गया। तब मेरे उस भावना को देख करके मेरे स्वयं के पुत्र ही मुझसे ईर्ष्या करने लगे, मुझसे घृणा करने लगे। इसलिए मुझे उस शरीर को भी त्यागना पड़ा। एक दिन भगवान विष्णु ने मुझे समझाया। उस दिन से मैंने शिव जी से वैर भावना को छोड़ दिया, लेकिन मन में विषाद बना रहा। शिव जी को मोहित करने के लिए मैंने अपने पुत्र दक्ष द्वारा अक्षिणी से सती को उत्पन्न किया। दक्ष द्वारा अक्षिणी नाम की पत्नी से सती का प्रादुर्भाव हुआ। शिव जी की माया से मेरा पुत्र दक्ष शिव जी से मूर्खतावश बैर कर लिया।
रुद्र की निंदा करने लगा। दक्ष ने शिव को छोड़ करके और सभी देवों को एक अहंकारी यज्ञ करने के लिए सब देवताओं को निमंत्रण दिया और शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। उधर जब यज्ञ होने लगा तो सती ने भगवान शिव से आग्रह किया, प्रभु मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैं भी जाऊंगी देखने के लिए। बार बार भगवान शिव के रोकने के बाद भी सती यज्ञ में जाने के लिए उद्यत हैं। भगवान ने कहा, देखो जहां स्वयं का अपमान हो, अपने गुरु का अपमान हो, अपने पति का अपमान हो, वहां जाना नहीं चाहिए। लेकिन सती बिना बुलाए दक्ष के यज्ञ में गई और उस मंडप में शिव जी का भाग न देखी तो अपने मन में विचार करने लगे कि हे मंदबुद्धि पिता, तूने शिव जी का अपमान किया है। ऐसा कहने के सती जी ने मंडप में ही अपना शरीर त्याग दिया। जब ये समाचार भगवान शिव को पता पड़ा तो अपनी जटा से एक लट उखाड़ करके पृथ्वी पर पटक दिया। वीरभद्र उत्पन्न हो गए। बोल वीरभद्र भगवान की जय हो। वीरभद्र को आदेश किया, जाओ दक्ष को यज्ञ के साथ में समाप्त कर दो। इधर भगवती सती जब अपने शरीर को छोड़ रही थी तो अपने मन में एक संकल्प किया, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा, सती मरत हरिशन बर मांगा। अपने शरीर को छोड़ते समय यही संकल्प किया कि जन्म जन्मांतर मैं जितना जन्म हो उसमें केवल पति के रूप में भगवान शिव ही मुझे मिले। अब वही कारण था कि भगवती सती जब यह शरीर नष्ट की तब जाकर के गिरिराज की पुत्र हुई। ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। हिमालय की पुत्री भई पार्वती नाम हुआ। पर्वत से उत्पन्न होने के कारण भगवती का नाम पार्वती हुआ। पुनः हजारों वर्ष तपस्या किया भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, उनकी अर्धांगिनी बनने के लिए। शिव जी की अर्धांगिनी हुई बाद में संपूर्ण पापों को मुक्त हो जाता है जो भगवान शिव और पार्वती के इस यज्ञ की कथा को सुनता है। पार्वती जिस प्रकार से भगवान शिव को प्राप्त किए उनकी तपस्या बड़ी जटिल है। इधर शिव जी और संध्या का वृत्तांत सुनाते हैं। शिव जी संध्या वृत्तांत ब्रह्मा और सारे ऋषि को मन में काम वासना से प्रेरित करने वाली तथा उनके विकारों द्वारा संतप्त करने वाली शिव जी के द्वारा उपहासपूर्ण वचन सुन करके काम भाव उत्पन्न करने वाली संध्या सोचने लगी, मेरे पिता और भाइयों की चित्त भी मुझे देख करके मर्यादा त्याग करके काम में युक्त हो जाती है। संध्या सोच रही है कि अब मैं इस निंदित शरीर को ही त्याग। संध्या कौन है? वही ब्रह्मा की पुत्री जिसको देख करके ब्रह्मा को काम वासना उत्पन्न हुई, वही संध्या है। उन्होंने सोचा जब मेरे शरीर को देख करके, मेरे अंग को, मेरी सुंदरता को देख करके मेरे
पुत्र, मेरे भाई, मेरे पिता ही मेरे ऊपर काम वासना से युक्त हो जाते हैं तो इस शरीर को मैं त्याग दूंगी या प्रायश्चित स्वरूप जलाकर इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। ऐसा सोच करके तपस्या करने, मर्यादा स्थापित करने गई। और ब्रह्मा जी ने जब उसे तपस्या को उद्यत देखा तो वशिष्ठ जी उसे दीक्षा देने गए, क्योंकि बिना गुरु भवनिधि तरई न कोई। दीक्षा देने गए, तपस्या की विधि बताने गए, चंद्रभाग पर्वत पर चले गए। वशिष्ठ जी ने वहां जाकर के संध्या से पूछा, हे संध्या, तुम इस निर्जन वन में किस लिए आई हो? आने का कारण क्या है? किमर्थम आगता भद्रे निर्जनम तम महीधर कस्य वा तनया किम वा, किसकी पुत्री हो तुम? और भवत्याभिचिकीर्षितम, क्या इधर उधर देख रही हो? किस लिए आई हो? किसकी प्रतीक्षा में आई हो? तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? इधर वशिष्ठ जी को देख करके संध्या कहने लगी, ऋषिवर, आप इस पर्वत पर मेरे कष्ट को निवारण करने के लिए आए हैं, इसलिए आप धन्य हैं। संतों का शरीर तो पराये कष्ट को दूर करने के लिए ही होता है। संत का शरीर पर दुख दूर करने के लिए होता है। संत कौन है? वास्तव में संत कौन है? संत का स्वभाव होना कैसे चाहिए? संत वितप सरिता गिरधरनी, परहित है तो सबने की करनी। देश तो संत का है लेकिन अंदर से कपट है, करनी बाइस और बेस मराला। वास्तविक में संत 5 चीजों से, 5 लोगों से संत की परिभाषा देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कौन कौन परोपकारी है? बिटप, वृक्ष, सरिता, नदी, गिरी, पहाड़, धरणी, पृथ्वी और 5वें नंबर पर संत। ये 5 जो हैं ये अपनी शरीर को धारण तो करते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, लगते हैं, लेकिन अपने लिए प्रयोग, अपना प्रयोग अपने लिए नहीं करते। वृक्ष अगर फल देता है तो अपने स्वयं नहीं खाता है। नदी में जल बहता है तो नदी स्वयं अपने जल को पीती नहीं है, दूसरों के कल्याणार्थ बहती है। और धरती मैया अपने स्वरूप को धारण की है तो अपने लिए नहीं, हम आप लोगों के जीवन के सारे कार्यों को करने के लिए। धरती मैया चाहे तो फट जाए और तुरंत सारा संसार, सारा विश्व उसी में समाहित हो जाए, लेकिन नहीं, धरती मां है। तो धरती और पहाड़, वृक्ष और नदी और संत ये शरीर धारण करते हैं तो केवल परोपकार के लिए। परोपकाराय शताम विभूतया। और संत का हृदय तो कितना कोमल होता है, इसको बाबा ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि संत का हृदय तो मक्खन के समान होता है। इसको कवियों ने कहा कि मक्खन के समान होता है, लेकिन मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है संत का हृदय। क्यों? क्योंकि ये जो नवनीत है, नैनु है, मक्खन है, ये पर निज परताप द्रवई नवनीता। ये तो अग्नि के या किसी भी उष्ण पदार्थ को स्पर्श करने के बाद ये तुरंत गल जाता है, लेकिन संत का हृदय गलने में देर नहीं लगती है, उसको ऊष्मा नहीं,
उसको तो पर दुख द्रवई संतुष सुनीता, दूसरे का दुख देख करके द्रवीभूत हो जाता है संत का हृदय। तो संत का हृदय मक्खन से भी ज्यादा कोमल है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपका दर्शन करके धन्य हो गई। संध्या देवी कहती हैं, मैं ब्रह्मा जी की कन्या संध्या तपस्या करने क्यों इस पर्वत पर आई हूं। कृपा करके आप मुझे उचित मार्गदर्शन दीजिए, उचित निर्देश दीजिए। वशिष्ठ बोलने लगे, तुम जगत के आदि पुरुषोत्तम धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाली हो। और भगवान शिव का भजन करो। तुम एक विशिष्ट मंत्र का जाप करो जिसमें नमः शिवाय जो पंचाक्षर है उसमें आगे और पीछे दोनों प्रणव लगा दिया। प्रणव दोनों आगे पीछे लगा दिया, पहले भी प्रणव और बाद में भी प्रणव, बीच में नमः शिवाय। इस मंत्र का जप करो, मनोकामना की पूर्ति हेतु जप करो। ऐसा कह करके तपस्या संपूर्ण विधि से बता करके वशिष्ठ जी वहां से अंतर्धान होते हैं। और इधर वशिष्ठ के द्वारा बताई गई तपस्या सभी भी मंत्र को जपते हुए संध्या एक चतुर्युगी बिता दिया। एक बार चतुर्युगी बीत गई, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जिस रूप में संध्या ध्यान कर रही थी उसी रूप में प्रकट हो गए। जिस रूप को का संध्या ध्यान कर रही थी उसी रूप में भगवान भोलेनाथ प्रकट भये। और भगवान शिव को देख करके संध्या बड़ी प्रसन्न हुई, सोचने लगी बेचारी कि अब मैं इनकी स्तुति कैसे करूं। प्रकट तो हो गए भगवान। इस भावावेश में आंख मूंद लिया। जैसे भगवान नारायण जब ध्रुव के सामने प्रकट भये थे तो ध्रुव की बुद्धि एकदम स्थिर हो गई। अब मैं इनसे क्या कहूं, कैसे इनको और प्रसन्न करूं, क्या मांगूं। आंख बंद कर लिया। संध्या माई ने भी आंख बंद कर लिया। शंकर जी के हृदय में प्रवेश करके और दिव्य ध्यान, दिव्य वाणी तथा दिव्य नेत्र प्रदान किए भगवान शिव उस संध्या के हृदय में प्रवेश करके। और भगवती संध्या 15 श्लोकों में भगवान शिव की वंदना करती हैं। नमस्तुभ्यं महेशान, नमस्तुभ्यं तपोमये, प्रसीद शंभो देवेश, भूयो भूयो नमोस्तुते। बार बार भगवान शिव की प्रार्थना करती हैं। संध्या ने कहा, हे महेशान, मैं आपको नमस्कार करती हूं, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। भगवान शिव वैसे भी संध्या की तपस्या से प्रसन्न होकर के ही प्रकट भये थे। भगवान ने कहा, येन ते विद्यते कार्यम वरेणास्मिन् उगतः तत् करिष्ये च भद्रं ते प्रसन्नो हम तत्व्रतै। तुम्हारे व्रत से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारे व्रत से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारा जो अभीष्ट हो तथा जिस कार्य के लिए तुमने यह तपस्या किया है ना, वो कार्य पूर्ण हो, ऐसा मैं वरदान देता हूं। संध्या ने कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे वर दो कि कोई भी प्राणी पैदा होते ही काम के वशीभूत न हो। क्योंकि संध्या ने पहले ही देखा था ना, पिता काम के वशीभूत हो गए, भाई काम के वशीभूत हो गए। हाँ, इधर छोटे छोटे जो तुरंत जन्म लेने वाले हैं सब काम के वशीभूत होते चले जा रहे हैं। तो वही संध्या मैया ने कहा कि मुझे यही वरदान दे दो कि कोई प्राणी जन्म लेते ही तुरंत काम भाव में न आवे। भगवान ने वरदान दिया, हे संध्या, प्राणी जन्म लेते ही तुरंत काम के वशीभूत नहीं होगा। आज से जाओ, पहली अवस्था प्राणी की होगी शैशवावस्था।
उसके बाद दूसरा कुमारावस्था, फिर तीसरा यौवनावस्था। जब तक तीसरी अवस्था में जाएगा नहीं तब तक काम उसमें व्याप्त नहीं होगा। फिर उसके बाद चौथी अवस्था होगी वार्धक्य अवस्था। जब शरीरधारी तीसरी अवस्था को प्राप्त होगा तभी उसमें वो सकाम होगा। कोई कोई किशोरा भाव में ही सकाम होगा तो सती भाव को प्राप्त होगी। तेरे समान तीनों लोकों में कोई भी नहीं होगा। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया। चंद्रभागा नदी के किनारे जहां मेधातिथि रहते हैं वहां जाकर के मुनियों की दृष्टि गोचर न होती हुई, मुनियों को न दिखाई पड़ती हुई अग्नि में प्रविष्ट हो। भगवान शिव ने कहा जाओ अग्नि में प्रविष्ट हो जाओ, मेधातिथि की पुत्री हो जाओ तुम। और जब हवन करते हुए ऋषियों के सामने ही जब अग्नि में प्रवेश कर गई तो वहां हवन करने वाले प्रमुख होता थे मेधा ऋषि। मेधा ऋषि की पुत्री होकर के अग्नि से प्रकट हुई। इस प्रकार से इधर दक्ष के यहां 27 कन्याओं ने जन्म लिया। चंद्रमा उनसे सबसे अधिक रोहिणी को चाहने लगा। इस प्रकार से भगवान शिव संध्या को वरदान देते हैं और इधर यहां ये मेधातिथि की पुत्री होकर के मेधातिथि ने अपनी पुत्री का विवाह वशिष्ठ जी के साथ किया जिनका नाम है अरुंधति। इधर कामदेव रति के साथ जाता हुआ देख करके कामदेव की प्रतिक्रिया होने लगी। कामदेव अपने समय का इंतजार करता था। तीसरी अवस्था में कोई आता था तब उसके ऊपर अपना भाव प्रकट करता था। एक बार कामदेव नारद के तपस्या में भी गया। कल भी कथा आई थी। और तपस्या को भंग करने में असफल हुआ। असफल होने के बाद नारद जी के चरणों में गिर करके वंदना करने लगा। कहीं नारद जी मुझे श्राप न दे दें, इसलिए नारद जी के चरणों में वंदना किया। नारद जी ने कहा देखो कामदेव, मैं तुमसे तनिक भी दुखी नहीं हूं। रही बात श्राप देने की, तो मैं श्राप नहीं दे रहा हूं। तुम्हारे इस कार्य से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। नारद को अपने मन में तो अभिमान है कि कामदेव पर मैंने विजय प्राप्त किया। नारद ने उस कामदेव को एकदम शांत करके उसके मन की बात कह करके छोड़ दिया। हो ये सही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। इस प्रकार से ये नारद का आख्यान रहा। उधर भगवान भक्ति का और मन किस प्रकार से चलना चाहिए, मन के बस में हम चले या मन हमारे बस में चले, मन के बस में इंद्री चले या इंद्रियों के बस में मन चले, ये सारा वृत्तांत बताते हैं। और कहते हैं कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, और जो मन को बस में करे सोई साधु एक। जो अपने मन को अपने बस में कर ले वह निश्चित रूप से परम साधक वही है। हे ब्रह्मा जी, रावण भी एक परम साधक था, लेकिन ऐश्वर्य में ऐसा पागल हुआ कि पूरे परिवार को लेकर के और पूरा परिवार नष्ट कर दिया ऐश्वर्य के पीछे। कुमति में परिवर्तित हो गई उसकी बुद्धि। भगवान शंकर को शिवः सर्वकर्ता कर्ता ही भर्ता हर्ता परात्परः परब्रह्म परमेशस्य निर्गुणो नित्य एव च। सबके कर्ता धर्ता,
भगवान शिव जिनकी भक्ति नारद रावण ने किया, उन्हीं से उत्तम वरदान भी प्राप्त किया। वरदान में के आवेश में आकर के भगवान श्री राम से भी वैर किया। इधर ऋषियों ने पूछा कि आपने भी दक्ष और भगवान शिव से द्वेष की बात जो कहा, उसका सब विस्तार से बताइए। दक्ष ने तप किया और तप से भगवान को प्रसन्न किया। 3000 वर्ष तक तपस्या किया। दक्ष ने पहले पत्ते का आहार किया, फिर वायु का आहार किया, फिर निराहार रह करके कठोर तपस्या करने लगे। चारों भुजाओं में आयु धारण करके लाल नेत्र वाली जगत सृष्टि करने वाली माता शिवा प्रकट भई। दक्ष ने अपने सामने शिवा को देखा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, प्रसीद भगवत्याद्ये प्रसीद शिव रूपिणी प्रसीद भक्त वरदे जगन्माये नमोस्तुते। हे मां प्रसन्न होइए, प्रसीद प्रसन्न होइए मैया, हे विश्वरूपिणी आदि शक्ति, भक्तों को वरदान देने वाली जगत की माता, आप प्रसन्न हो। दक्ष की विनती सुन करके देवी ने वरदान मांगने को कहा और दक्ष ने कहा कि हे मैया, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे ऐसा वरदान दो कि तुम ही मेरी पुत्री बन करके आओ। अब तुम मेरी पुत्री बन करके आओ, शिव को अपना पति बनाओ, ये वरदान दो तुम, क्योंकि आपको छोड़ करके शिव को मोहने की शक्ति हर किसी में है नहीं। दक्ष की प्रार्थना पर देवी कहने लगी, अहम तव सुता दक्ष त्वज्जायाम महेश्वरी भविष्यामि न संदेहस् तद भक्ति वशवर्तनी। तुम्हारी भक्ति के वश में मैं हो गई हूं, इसलिए जो तुम चाह रहे हो वही मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं शिव पत्नी बनने को ऐसा दुस्सह तप करूंगी कि भगवान शिव जी की पत्नी हो जाऊंगी और प्रत्येक जन्म में उनकी दासी रहूंगी। अपने रूपधारी शिव ही मेरे पति होंगे। और इस तरह से भगवती ने वरदान दिया। लेकिन जिस समय तुम मेरे साथ दुर्व्यवहार करोगे, मेरी मान्यता खत्म कर दोगे, उसी समय मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। प्राण त्यागना सबके बस में है नहीं। शरीर में प्राण है और प्राण का ही महत्व है। जब तक प्राण है शरीर में, तब तक शरीर की बड़ी चाहना लोग करते हैं। लेकिन जिस समय वो जीव निकलता है, उस समय शरीर तो केवल और केवल मिट्टी बनकर के रह जाती है। इसको कोई एक क्षण भी स्वीकार करना नहीं चाहता। किसी संत ने कहा कि हंसा निकल जाए कायाते। हंसा कौन है? कल भी हंस की चर्चा हुई थी। हंस वही जीवात्मा, परमात्मा का अंश जीवात्मा। कि हंसा निकली जाए कायाते, हंसा निकली जाए कायाते, खाली पड़ी रहे तस्वीर। हंसा निकल जाए कायाते, खाली पड़ी रहे तस्वीर। हंसा निकल जाए काया से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। खाली पड़ी रहे तस्वीर, खाली पड़ी रहे तस्वीर।
तस्वीर हंसा निकल जाए काया से, खाली पड़ी रहे तस्वीर हंसा निकल जाए काया से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। इस आत्मा रूपी हंस के निकल जाने पर हमारे सभी संबंधी नातेदार सहजन लोग निश्चित रूप से विकार में आ जाते हैं, विषाद में आ जाते हैं, दुख में आ जाते हैं। क्यों न हो, भगवती सती ने भी जो बिना शरीर से आगा तो भगवान शिव भी विषाद में आ गए थे। उसी तस्वीर को लेकर के जगह जगह पर दौड़े हैं और जहां जहां भगवती के अंग प्रत्यंग गिरे हैं वहां सिद्ध पीठ बन गई है। लेकिन जब जीव निकलता है शरीर से तो शरीर एक तस्वीर बन करके पड़ी रह जाती है, बाकी उसका महत्व खत्म हो जाता है। संत समझाते हैं इसलिए जीव शरीर से निकले इसके पहले ही तुम ऐसा कर्म कर लो कि उस शरीर में आए हुए जीव का महत्व बढ़ जाए। जब यमदूत लेने को आए, जब यमदूत लेने को आए, जब यमदूत लेने को आए, नेक घरे नाही धीर। जब यमदूत लेने को आए, नेक घरे नहीं दे। मार मार कर प्राण निकाले, मार मार कर प्राण निकाले, झरे नयन से नीर हंसा निकल जाए काया से, थारे पड़ी रहे तस्वीर हंसा निकल जाए काया से, खाली पड़ी रहे तस्वीर हंसा निकल जाए काया से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। हाँ कोई रोवे कोई मली मली धोवे, कोई चढ़ावे चीर, कोई रोवे कोई मली मली धोवे, कोई चढ़ावे चीर। संसार की स्थिति यही है, जब जीव निकल गया तो शरीर को स्नान करवाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, जो संसार की मर्यादा है उसे करते हैं, लेकिन उस शरीर का महत्व समाप्त हो जाता है। जो भी क्रिया हम करते हैं उस जीव के कल्याण के लिए करते हैं, शरीर के नहीं। चार जने मिली मतो कमायो, चार जने मिली मतो कमायो, ले गए गंगा तीर हंसा निकल जाए काया से, खाली पड़ी रहे तस्वीर हंसा निकल जाए काया से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। हाँ माल महल धन को ले जावे, संग न चले शरीर। माल महल धन को ले जावे, संग न चले शरीर। चल जंगल में चिता बनाई, चल जंगल में चिता बनाई, कही देगा सुखबीर हंसा निकल जाए काया से, खाली पड़ी रहे तस्वीर हंसा निकल
निकल जाए काया से, खाली पड़ी रहे तस्वीर, हंसा निकल जाए काया से, खाली पड़ी रहे। बोल शंकर भगवान की जय हो। भगवती सती का भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह जब हुआ, कैलाश पर्वत पर विराजमान, वहीं भगवान श्री राम ने अपनी लीला किया। सती को मोह हो गया। क्योंकि उस समय भगवान श्री राम नर लीला करते भये जंगल की गलियों में भगवती जगतजननी जगदम्बा पराम्बा सीता जी के विरह में व्याकुल थे। और उसी समय जब भगवान भोलेनाथ को देखा सती ने, तो भगवान भोलेनाथ भगवान श्री राम को मन ही मन में प्रणाम कर रहे थे। हे सच्चिदानंद, हे हमारे जगत के गुरु, हे हमारे इष्ट देव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवती सती को मोह हुआ, संशय हुआ और भगवती सती ने कहा, प्रभु हे नारायण, आपको तो पूरा समस्त संसार पूजता है और आप इन मुनिवेशधारी को काहे को प्रणाम करते हो। भगवान ने सारा कुछ बताया। सती को संदेह हुआ, ना प्रभु, मैं नहीं मान सकती। अगर नहीं मानोगी तो जाकर के परीक्षा ले लो, परीक्षा से तो संतुष्ट हो जाओगी। जानती हो, इस समय भगवती कमला के पति नर वेश धारण करके और ये नर लीला कर रहे हैं। ये मेरे इष्ट देव हैं। राक्षस ने इनकी पत्नी का हरण कर लिया है और उसी के वियोग में ये भैया के साथ में, अपने शेष के साथ में ये विचरण कर रहे हैं। भगवती सती नहीं मानती, परीक्षा लेने के लिए उद्यत होती है। भगवान ने कहा, जाओ ठीक है, जब तक तुम परीक्षा लेकर के आती हो मैं इसी वट वृक्ष के नीचे बैठा हूं। भगवान की लीला, सती जाकर के और परीक्षा लेने के लिए युक्ति बनाते हैं। युक्ति, कौन सी युक्ति से परीक्षा लो, विधि लो परीक्षा। कुछ न समझ में आया, सीता का ही रूप बना लिया और जाकर के सामने खड़ी भई। और जैसे ही सामने खड़ी भई, वैसे भगवान श्री राम प्रणाम करते हैं। हे मां, आपको प्रणाम करता हूं। भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? इतने में संकोच में आई। अब तो आंख मूंद करके और वहीं पर बैठ गई। थोड़ा सा उनमें ढाढ़स आया तो उठ करके और पीछे की तरफ मुड़ करके बस सीधा भगवान भोलेनाथ की तरफ चल पड़ी। लेकिन जिधर जाते हैं उधर भगवान श्री राम की का प्रतिबिंब, उनकी प्रतिमा दिखाई पड़ती है। यहाँ तक कि जिस सीता के लिए, जिस भगवती जगतजननी जगदम्बा पराम्बा आदि शक्ति सीता मैया के लिए वो विलाप कर रहे हैं, वो भगवती सीता भी साथ में दिखाई पड़ते हैं। भगवान ने अपनी माया दिखाया। इधर भगवती सती भगवान शिव के पास आई। भगवान ने कहा, अब तो संतुष्ट हो गई, अब तो परीक्षा ले लिया, अब तो मान जाती हो कि नहीं? हाँ प्रभु, मैं मान गई। कहा, परीक्षा लिया कि नहीं लिया? परीक्षा लिया कि नहीं लिया? लेकिन भगवती सती झूठ बोल देती हैं, असत्य भाषण कर देती हैं। कछु न परीक्षा लीन गोसाई। फिर क्या किया?
कहा कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाम। जैसे तुम प्रणाम करते हो वैसे मैं भी प्रणाम करता हूं। तो जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति यस हो। अब मुझे विश्वास हो गया, लेकिन भगवान तो सब कुछ जान रहे हैं। और यहाँ सती मैया स्त्री स्वभाव पे चल रही हैं। स्त्रियों का स्वभाव है कि साहस अनित चपलता माया, भय विवेक असौच अदाया। ये 8 अवगुण हैं, बड़ी साहसी होती हैं, बहुत जल्दी झूठ बोल देती हैं। अपवित्रता, अदाया, बड़ी दयावान भी होती हैं, और अगर चंडी रूप में आ जाए तो फिर इनसे बड़ा क्रूर भी कोई नहीं है। भगवती सती स्त्री स्वभाव दिखा रहे। भगवान भोलेनाथ सब जान गए और तुरंत प्रतिज्ञा कर लिया कि अगर सती ने मेरे इष्ट देव की अर्धांगिनी मेरी माता का रूप बना लिया, तब अब यही तन सती भेंट अब नाही। अब इस शरीर से तो सती के साथ में पति और पत्नी का व्यवहार नहीं हो सकता। और जैसे ही इतना कठिन प्रतिज्ञा किया तो नभ से ऊपर से जय हो जय हो जय हो भोलेनाथ की। ऐसी प्रतिज्ञा आज तक किसी ने नहीं किया। हाँ, इस प्रकार से सती ने कुछ पूछा भी तो भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए। और इधर भगवान शिव और दक्ष का द्वेष हुआ। दक्ष ने प्रजापति पद को प्राप्त किया तो एक सभा बुलाया। सभा में सारे ऋषि ब्राह्मण देवता सब उपस्थित रहे, जिसमें भगवान भोलेनाथ भी थे, दामाद थे, देवाधिदेव भी थे। सभा जब एकदम से सुसज्जित हो गई, तस्मिन् नवसरे दक्षः प्रजापति आगत प्रभो आगमस्तत्र सुप्रीता सुवर्चस्वी यदक्षया। उसी समय वहां प्रजापतियों के नायक दक्ष अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्नता से सभा में पदार्पण किया। सभी लोग उठ उठ करके अभिवादन करते हैं। दक्ष को सभी ने प्रणाम किया, सभी ने स्तुति किया, लेकिन भगवान शिव तो मन ही मन में वंदन कर लिए और अपने स्थान को छोड़े नहीं। अपने स्थान पर बैठे ही रहे। दक्ष को बड़ा क्रोध आया इस पर। सभी सुर असुर गंधर्व ब्राह्मण ऋषि सबने मुझे प्रणाम किया, परंतु ये भूत पिशाचों से आवृत और अस्मधान से भी क्रियाशील निर्लज्ज पाखंडी और दुर्जन जो है ये मुझको प्रणाम नहीं किया। इतना कह करके कहते कि मैं अभी इसको साफ देता हूं। आज से श्मशानवासी जन्म से कुल से दैवेर्न भागम लभता सहैव श्मशानवासी कुल जन्म ही न। देवताओं के मध्य में भाग नहीं प्राप्त करेगा ये। आज से इसका देवताओं के बीच में भाग नहीं लगेगा। दक्ष की शापित वाणी को सुन करके ब्राह्मण भी रुद्र को सामान्य दक्ष जान करके और भाषा बदल करके दक्ष का ही उनका ही ले लिया। इस
प्रकार से दक्ष की तरफ से वो भी बोलने लगे, साफ पे साफ होने लगा। नंदी क्रोधित होकर के कहने लगे, दक्ष जिनके मात्र उच्चारण करने मात्र से यज्ञ सफल हो जाते हैं, उन्हीं महेश्वर शिव को तू महामूढ़ और यज्ञ से बाहर निकालने की बात करता है। जो संसार के रक्षक हैं, सृष्टि के अंत और आदि और विनाश सब कुछ हैं, उन रुद्र को तुमने शाप दे दिया। जब नंदी ने दक्ष की भर्त्सना किया तब दक्ष क्रोधित होकर के कहने लगा, रुद्रगणों तुम सभी वेद और ब्रह्मर्षियों के द्वारा त्याग दिए जाओगे, पाखंडी मदिरापान करने वाले हो जाओगे, जटा भस्म अस्थियों को धारण करने वाले हो जाओगे। दक्ष के साथ को सुन करके शिलादि पुत्र शिव के प्रिय नंदी जी शिलादि ऋषि के पुत्र थे, उठ करके बोल पड़े, अरे दुष्ट दुर्बुद्धे, तूने घमंड में आकर शिव तक तो नहीं जान सका, शिव किंकरों को धोखा में श्राप दे रहा है और इस भृगु आदि के ब्राह्मणत्व के अहंकार में तुमने महाप्रभु महेशान बना दिया तुमको, इसलिए तू घमंड में आकर के श्राप देता है। तेरे ही समान ब्राह्मण खल हैं, तेरे पक्ष में जो बोलने वाले ब्राह्मण हैं वो खल हैं, यही रुद्र से विमुख होकर के तेरी हां में हां मिला रहे हैं। नंदी कहने लगा कि जब से मैं आया हूं, जब से सभा लगी है, तब से तू भग 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 बोले जा रहा है, जा तेरा सिर बकरा का हो जाएगा। और इस प्रकार से साफा साफी हुई, सभा भंग हो गई, सब अपने अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, एक समय दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, वाजपेयी यज्ञ। उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषियों को, याज्ञिकों को, तपस्वियों को आमंत्रित किया। अगस्त्य कश्यपो वक्त्री वामदेवास्तथा भृगुः दधीचिर भगवान व्यासो भारद्वाजो गौतमः। ऐसे ऐसे ऋषि, पहलः पराशरो गर्गो भार्गवः कुकुभिः शितः सुमन्तस्त्रिक्रमः कांस्य वैशम्पायन एव च। ऐसे ऐसे महान तेजस्वी ऋषियों को आमंत्रित किया। उस यज्ञ में दधीच ऋषि कहने लगे कि हे दक्ष, तुम सभी देवों को बुलाया तुमने, परंतु भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के कैलाश पर निमंत्रण नहीं गया। और जान लो, बिना शिव के यज्ञ सफल नहीं होता है। अब मैं तुमको उचित सलाह देकर के कह रहा हूं कि तुम ब्रह्मा विष्णु और शिव के साथ कैलाश पर जाकर के और उनको सम्मान सहित आमंत्रण करो। देवेश शिव जब सती के साथ आएंगे तुम्हारा यज्ञ पवित्र हो जाएगा। दधीच ऋषियों के ऋषि के वचनों को सुन करके दक्ष बड़ा क्रोधित हुआ। उस शिव की बात करते हो, नाम उसका शिव है लेकिन कार्य उसके जितने भी हैं सब अशिव हैं। मैं उसको निमंत्रण देने वाला नहीं हूं। भूत पिशाचों के साथ रहने वाला अपवित्र है वो। अपवित्र अवस्था में मेरे यज्ञ में आएगा तो यज्ञ भी अपवित्र हो जाएगी, इसलिए बुलाने के लिए मुझे मत कहना। दधीच कहने लगे, हे दक्ष सुनो, तुम जब प्रजापति बन करके अहंकार से ग्रसित जो हो चुके हो ना, बिना शिव के तुम्हारा यज्ञ अयज्ञ हो जाएगा, ये सफल नहीं होगा, ध्यान दे लो। लेकिन दक्ष कैलाश पर निमंत्रण नहीं भेजा। इधर सारे देवता, सारे ऋषि सभी विमानों में अपने अपने वाहनों में बैठ करके और दक्ष के साम्राज्य की तरफ जाने लगे, उसके निवास यज्ञशाला की तरफ जाने लगे। आकाश मार्ग से विमान उड़ रहे हैं। कोई मोर पर बैठा तो कोई गरुड़ पर बैठा, कोई कैसे, कोई किस विमान में बैठा चला जा रहा है।
देवांगनाएं मधुर मधुर स्वर में सुमंगल गीत गा रही है। इधर भगवती सती ने देखा ऊपर से विमान, नारद जी आकर के पहले से ही बता दिए। भगवान भोलेनाथ से कहने लगी अब मुझे जाने दो। भगवान के बार बार रोकने पर भी गई और गए जाने पर वहां दृश्य क्या हुआ, जैसे ही वहां पहुंची दक्ष सती को देखते ही मुंह फेर लिए। भगवान ने कहकर के भेजा था जहां मर्यादा न हो वहां जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने है, तो तुलसी कहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में है। वहां कटु वचन तुम्हारे लिए बोले जाएंगे और जान लो मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवणदार हो संचरे साल सकल शरीर। तुमसे सहन नहीं होगा। हाँ, इतना कहने के बाद भी गई, लेकिन वहां जैसे ही गई तो दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलोकी जरे सब गाता। सती को देख करके उसके मुखमंडल की आभा जो है मानो उड़ सी गई, दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। अपने पिता के इस स्वभाव को देख करके सती आगे बढ़ी। तो आगे कौन दिखाई पड़ रहा है, सादर भल ही मिली को माता। दाक्षिणी आदर के साथ अपनी बड़ी बिटिया सती से मिलती हैं, लेकिन जितनी बहनें हैं बाबा के माध्यम से कैसे मिल रही हैं कि भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जितनी बहनें हैं सब व्यंग भरे भरे भाव में है, मुस्कुराहट ऊपर से है और अंदर से व्यंग चल रहा है। ऐसी स्थिति जब किसी के सामने आती है तो बड़ा दुख होता है। बाहर से मुस्कुराहट और अंदर से कटु होता। तो जितनी बहनें हैं कहती हैं दीदी आ गई, चलो कोई बात नहीं है। मैंने सुना था कि कैलाश का निमंत्रण भी नहीं गया था, लेकिन कोई बात नहीं है। हा? अरे पिता के यहाँ तो वैसे भी आया जाता है, अपने पिता के यहाँ, ये तो पिता का घर है। सती सोच सोच करके अंदर ही अंदर जल भूल रही है। अंदर जाकर के देखी यज्ञशाला में तो शिव जी का कोई भाग ही नहीं है। अपने मन में सोचने लगी, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, संसार में बहुत बड़े से बड़े दुख है, लेकिन सबते कठिन जाति अपमान अवमान। सबसे कठिन दुख है कौन सा, कहा अपमान। वो भी अपने किसी सगे संबंधी का अपमान अपने सामने होए, इससे बड़ा दुख संसार में कोई है नहीं। उसमें भी मैंने सुना है कि संत शंभो श्रीपति अपभागा, सुनिए जहां तह असी मर्यादा। जहां भगवान भोलेनाथ की अवमानना हो, जहां संत की निंदा, गुरु की निंदा होए, जहां भगवान श्री हरि की निंदा होए और जहां अपने पति की निंदा होए, वहां मर्यादा तो ऐसा ही कहती है कि काटिय ताशो जीभ सो बसाए। अगर बस चलता है तो उस अपमान करने वाले की जिह्वा को काट लेना चाहिए, शास्त्र कहते हैं।
और अगर नहीं इतना अपने सामर्थ्य है तो क्या करना चाहिए? पता लगा उसका काटने चले, तुम्हारे कट गया, तब क्या करना चाहिए? कहा उसका भी एक रास्ता है। कामोदीय श्रवण श्रवण मोदीनत चलिय पराय। श्रवण कान मोद लो, वो अपमान सुनो मत, अरे वहां से चल दो, स्थान छोड़ दो। अगर निंदा सुनी हो तो बस में है तो उसकी जीभ काटो निंदक की, और नहीं बस चलता है, नहीं सामर्थ्य है तो उस स्थान को छोड़ करके वहां से हट जाओ। इसे सोच करके यो निंदित निंदितः महादेव निंद्यमानं शृणोति वा तावुभौ नरकौजा नरकं जातो यावत् चंद्र दिवाकरो। जो भगवान शिव की निंदा अपने कान से सुनता है वो मूर्ख, अगर वहां से हट नहीं जाता या जो शास्त्र में कहा गया उस कार्य को नहीं कर देता, तो जब तक चंद्र और सूर्य हैं तब तक वो नरक में वास करता है। तावुभौ नरकं यातो यावत् चंद्र दिवाकरो। रुद्र संहिता का श्लोक है ये। जब तक चंद्रमा और सूर्य है तब तक नरक में वास करना होता है। जो निंदन्ति महादेवम, जो भगवान शिव की निंदा करता है या निंदमानं शृणोति वा, या निंदा को सुनता है। सती कहने लगी, हे दक्ष तुम महादुष्ट हो, तुमसे प्रकट इस देह को मैं लेकर के कैलाश नहीं जाऊंगी। लोग कहेंगे उसी शिव विरोधी दक्ष के अंश से ये शरीर उत्पन्न हुई है सती की, ये अब कैलाश आई है, इसको मैं लेकर के कैलाश पर्वत पर नहीं जाऊंगी, इसका मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। अब मैं इस गर्वित शरीर को भी त्याग दूंगी। और हे देवताओं, जिसने भी शिव को छोड़ करके यहां आकर के और यज्ञ का भाग लेने की इच्छा किया है उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब भली भांति पछताओ पिता हो, तुम्हें भी अच्छी तरह से पछतावा होगा। इतना कह करके अस कही योग अग्नि तनुचारा। दोनों बातें आती हैं, यज्ञ कुंड में कूद करके या योगाग्नि में भगवती ने अपने शरीर को शांत कर दिया। एक तो यज्ञ अग्नि है, दूसरी योग अग्नि है। हवन कुंड में कूदना तो यज्ञ अग्नि में चली गई, लेकिन योगाग्नि में अपने इस प्राण वायु को ब्रह्मरंग में ले जाकर के योगाग्नि के द्वारा प्राण वायु को निकाल दिया और शरीर निस्तेज होकर के यज्ञशाला में गिर पड़ा। और जैसे ही गिरा यज्ञशाला में शरीर, रुद्रगण एकदम पागल से हो गए, तोड़ने लगे। उधर भृगु महाराज ने स्वाहाकार किया मंत्र से, ऋभु नाम के देवता प्रकट भय, साफ बढ़ती हुई जलती हुई अग्नि के उस खंडों को लेकर के और शिव भक्तों को मारने लगे, शिव दूतों को मारने लगे, भगा दिया। इधर नारद जी देख लिए कि सती का शरीर योगाग्नि में जल करके और निस्तेज हो गया है। तुरंत नारद बाबा कैलाश की ओर चल पड़े। और नारद जी जहां जाते हैं भगवान नारायण का नाम लेते ही जाते हैं, और नारायण का नाम जो भी लेगा उसके जीवन में केवल मंगल होगा। इसलिए आइए अपने जीवन को मंगल करने के लिए थोड़ा सा हम भी नारायण का नाम ले लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण।
हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 कैलाश पर्वत पर नारद जी का पदार्पण भया। भगवान शिव से यज्ञ की सारी बातों को बताना है कि भगवान शिव को क्रोध आया।